दोस्तों यह पार्ट वहीं से शुरू होता है जहां से हमारा पिछला पार्ट खत्म हुआ था। दोस्तों आपने पिछले पार्ट में देखा होगा कि सोहिन उस टावर ऑफ ट्रायल में आ जाता है और कहने लग जाता है कि मुझे यहां पर आए हुए कितना ज़्यादा लंबे समय हो गया है। और वह बताने लग जाता है कि जब मैं पहली बार टावर ऑफ ट्रायल में आया था तो यहाँ पर बहुत सारे कम अवेकनर्स थे, लेकिन अब तो यहाँ पर बहुत सारे अवेकनर्स हैं। टावर ऑफ ट्रायल के हर फ्लोर पर एक अलग ही दुनिया बसी हुई है जहाँ अलग कल्चर, अलग लोग और अलग तरह का वातावरण भी मौजूद है। हालांकि इन फ्लोरों में एक बात बहुत ही ज़्यादा कॉमन है कि अगले फ्लोर पर पहुंचने के लिए हमें पिछले फ्लोर को क्लियर करना होता है, तभी जाकर हम अगले फ्लोर पर पहुंच सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें पॉइंट्स की भी ज़रूरत होती है। और सेकंड फ्लोर एक ऐसा फ्लोर है जहां पर आपको बहुत सारे अवेकनर्स देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि यहां पर बहुत सारी दुकानें हैं जहां पर आप बहुत सारे इक्विपमेंट्स और स्किल भी खरीद सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को खरीदने के लिए आपको पॉइंट्स की ज़रूरत होती है और पॉइंट्स को पाने के लिए यहाँ पर मॉन्स्टरों को मारना पड़ता है। और हम देखते हैं कि सोहिन ने बहुत सारे मॉन्स्टरों को मार दिया होता है और वह थकते हुए कहने लग जाता है कि क्या ये मेरे लिए काफ़ी है। अगर मैं पिछली लाइफ में होता तो शायद लेवल 10 के फ्लोर को कभी भी साफ़ नहीं कर पाता, लेकिन अब इस लाइफ में मैंने ये कर दिया है। और ऐसा करते हुए मेरे सेंसेस भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो चुके हैं, जिसकी वजह से मेरी ताकत भी बढ़ चुकी है। लगता है कि अगर मैं इसी तरह चलता रहा तो मैं आगे चलकर बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बन जाऊंगा। और हम देखते हैं कि उसका सिस्टम उसे लगातार मॉन्स्टरों को मारने के लिए पॉइंट्स दे रहा होता है, जिसे देखने के बाद सोहिन कहने लग जाता है कि क्या मेरे लिए इतने सारे पॉइंट्स काफ़ी हैं। लगता है कि मैंने फर्स्ट फ्लोर के लेवल 10 में बहुत सारे पॉइंट्स कमा लिए हैं। अगर मैं अपनी पिछली लाइफ की बात करूं तो मैंने इतने सारे पॉइंट्स फर्स्ट फ्लोर में नहीं कमाए थे। लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही ग्रो कर पा रहा हूं अपनी पिछली लाइफ से। लेकिन फिर भी क्या इतने सारे पॉइंट्स काफ़ी है सेकेंड फ्लोर के लिए जाने के लिए? क्या वहाँ पर मैं सामान खरीद पाऊँगा? लेकिन चलो फिर ठीक है, मैंने इतने सारे पॉइंट्स कमा लिए हैं, मुझे तो खुश होना चाहिए। अब मुझे सामान खरीदने की देर है, मुझे क्या खरीदना चाहिए। और हम देखते हैं कि वह सामने की तरफ से जा रहा होता है, लेकिन अचानक से उसे एक दुकान दिखाई देने लग जाती है और कहने लग जाता है कि मुझे मिल गया जो मुझे खरीदना है। और वह उस दुकान के अंदर चला जाता है और हम देखते हैं कि उस दुकान के अंदर एक एल्फ लड़की होती है जो कहने लग जाती है कि आपका स्वागत है हमारी दुकान के अंदर। और वह एल्फ कहने लग जाती है कि लगता है कि तुम इस फ्लोर के ऊपर अभी अभी ही पहुंचे हो, बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। हमारी दुकान के अंदर तुम्हें सब कुछ मिलेगा। अगर तुम्हें सामान की पहचान नहीं है तो मैं तुम्हें सामान की पहचान करा देती हूँ, तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और जो तुम्हें सामान चाहिए मैं उसे दे दूँगी। जिसे सुनने के बाद सोहिन अपने मन में कहने लग जाता है कि यह एल्फ लड़की तो बहुत ही ज़्यादा चालाक है। लगता है कि यह अपने कस्टमरों को इसी तरह से मैनिपुलेट करती है और उन्हें लो लेवल के आइटम्स देकर महंगे दामों पर बेच देती है। लेकिन मैं उन कस्टमरों की तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ, ये आइडिया मुझ पर बिल्कुल भी काम नहीं आने वाला। मैं जो सामान खरीदने आया हूँ वही खरीदूँगा। और वह कहने लग जाता है कि मुझे एक लीप स्किल और एक ट्रांसफॉर्मेशन स्किल की ज़रूरत है। जिसे सुनने के बाद वह एल्फ थोड़ी सी हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है कि लगता है कि तुम्हें यहाँ पर किसी ने सुझाव देकर भेजा है, तुम्हारा आइडिया तो बहुत ही ज़्यादा कमाल का है, लेकिन ये स्किल्स बहुत ही ज़्यादा महंगी है, क्या तुम इन्हें खरीद पाओगे? लीप स्किल 1500 पॉइंट और ट्रांसफॉर्मेशन स्किल 1000 पॉइंट्स की हैं। जिसे सुनने के बाद सोहिन कहने लग जाता है कि क्यों नहीं, मैं इन स्किल्स को खरीद सकता हूँ। और हम देखते हैं कि वह उन पॉइंट्स को उस एल्फ लड़की के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है और कहने लग जाता है कि यह लो तुम्हारे पॉइंट्स। और हम देखते हैं कि वह उस सामान को लेकर वहाँ से जा रहा होता है और वह लड़की चिल्लाते हुए कहने लग जाती है कि यह क्या था, तुम्हारे पॉइंट्स के साथ क्या गलत है, तुमने क्या किया? जिसे सुनने के बाद सोहिन कहने लग जाता है कि मेरी मैथ बिल्कुल भी गलत नहीं है, मैंने तुम्हें सही पैसे दिए हैं। जिसे सुनने के बाद वह एल्फ लड़की कहती है कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मैंने आज तक कोई इंसान ऐसा नहीं देखा जिसने फर्स्ट फ्लोर पर इतने सारे पॉइंट्स कमाए हों। लगता है कि तुमने ये सारे के सारे पॉइंट्स सेकंड फ्लोर से कमाए हैं। जिसे सुनने के बाद सोहिन कहने लग जाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस एक नॉर्मल कस्टमर हूँ जो आपके पास सामान खरीदने के लिए आया है। और ये कहते ही सोहिन उस दुकान से चला जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सोहिन के पास हमें एक पोटली दिखाई जाती है जो कि एक स्पेस पोटली होती है। और उसे देखने के बाद सोहिन कहने लग जाता है कि लगता है कि अपने सामान को चेक करने का वक्त आ चुका है, मैंने तलवार, भाला, बैंडेजेस, दवाइयाँ सब रख ली है और मुझे नहीं लगता है कि मैं कुछ भूल रहा हूँ। और हम देखते हैं
है कि वह अपनी स्किल्स की किताबों को निकालता और कहने लग जाता है कि अच्छा हुआ मैंने ये स्किल खरीद ली। मैं अपनी पिछली लाइफ में इन दोनों स्किल्स को खरीद नहीं पाया था, जिसकी वजह से मुझे इनका बहुत ही ज़्यादा पछतावा हुआ था। और हम देखते हैं कि उसकी एक लीप स्किल होती है जिसकी मदद से वह लंबी लंबी छलांग लगा सकता है, और दूसरी स्किल उसकी ट्रांसफॉर्मेशन स्किल होती है जिसकी मदद से वह बहुत सारे बॉडी फॉर्म को कॉपी कर सकता है। और सोइन कहने लग जाता है कि अच्छा हुआ यह दोनों स्किल मैंने खरीद ली जो मेरे आगे चलकर बहुत ही ज़्यादा काम आएंगी। इनकी मदद से मैं टावर ऑफ ट्रायल में बहुत ही जल्दी से अपने आप को ग्रो कर सकता हूँ, और इनकी मदद से मैं अपनी माना पावर को भी बढ़ा सकता हूँ। इन स्किल्स को लेवल ग्रोथ टाइप स्किल कहते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा कमाल की होती है। और हम देखते हैं कि सोइन एक दवाई को निकालता और कहने लग जाता है कि यह तो यूजिंग माना क्रिस्टल है जो कि बहुत ही ज़्यादा कमाल की दवाई होती है। और हम देखते हैं कि उसका सिस्टम बता रहा होता है कि इस दवाई को पीने के बाद आप अपने माना को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। जिसे सुनने के बाद सोइन कहने लग जाता है कि अच्छा हुआ कि मैंने पहले से ही इतने सारे मैजिक आइटम्स खरीद लिए। मुझे नहीं लगता है कि डंजन्स में इन आइटम्स का मिलना मेरे लिए आसान था, और ये बहुत ही ज़्यादा कमाल की बात है कि इन आइटम्स की मदद से मैं सेकंड फ्लोर को बड़ी आसानी के साथ साफ़ कर सकता हूँ। लेकिन यह दवाई किस तरीके से काम करती है मुझे कुछ भी समझ नहीं आता। अगर मैं इसे गौर से देखूँ तो ये एक लो ग्रेड की दवाई है जो कि माना पावर को बढ़ाती है, लेकिन इनकी मदद से मैं थोड़ी थोड़ी देर में अपने माना को बढ़ा सकता हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन यह दवाई बहुत ही ज़्यादा कड़वी होती है। और वह कहने लग जाता है कि जहाँ तक मुझे याद है मैं अपनी पिछली लाइफ में इतनी तेज़ी के साथ कभी भी ग्रो नहीं कर पाया था। अब मुझे सिर्फ आगे बढ़ना है और इस दुनिया को बचाना है। लेकिन फिर भी मैंने ट्रांसफॉर्मेशन स्किल और मैजिक माना दवाई खरीद तो ली है, आखिरकार मैं इनका किस तरीके के यूज कर सकता हूँ मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और हम देखते हैं कि अचानक से सोइन के पीछे एक लड़का आ जाता है जो कहने लग जाता है कि हेलो, क्या मैं आपसे 1 मिनट बातें कर सकता हूँ। जिसे सुनने के बाद सोइन हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि यह क्या हुआ, आखिरकार मुझे इस लड़के की प्रेजेंस महसूस की नहीं हुई, और यह कौन है। जिसे सुनने के बाद वह लड़का कहने लग जाता है कि हेलो, क्या मैं आपसे 1 मिनट बातें कर सकता हूँ, कहीं मैंने आप तो परेशान तो नहीं कर दिया। जिसे सुनने के बाद सोइन हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि यह तो वही है, मेरी पिछली लाइफ का सबसे ताकतवर अवेकनर, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है। और सोइन हमें बताने लग जाता है कि इसका नाम हेक्जुन है, ये मेरी पिछली लाइफ का सबसे ताकतवर अवेकनर था और इसने ऑलमोस्ट सभी फ्लोरों को क्लियर कर दिया था। लेकिन आगे चलकर इसने एक बहुत बड़ी गिल्ड को ज्वाइन कर लिया, और उस गिल्ड को ज्वाइन करने के बाद ये एक बहुत बड़ा क्रिमिनल बन गया, और इसने बहुत सारे ताकतवर अवेकनर्स को मार डाला था जो कि दुनिया को बचाना चाहते थे। और हम देखते हैं कि सोइन उस लड़के को बड़े गौर से देख रहा होता है, जिसे देखने के बाद वह हेक्जुन कहने लग जाता है कि है मेरे फेस पर कुछ लगा हुआ है, तुम मुझे बहुत ही ज़्यादा गौर से देख रहे हो। जिसे सुनने के बाद सोइन कहने लग जाता है कि नहीं, मैं थोड़ा सा हैरान हो गया था। और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि ये मेरी पिछली लाइफ से कितना ज़्यादा अलग दिखता है। पिछली लाइफ में ये एक मर्डरर था। और वह कहने लग जाता है कि आखिरकार तुम मुझसे क्या बातें करना चाहते थे। जिसे सुनने के बाद वह लड़का कहने लग जाता है कि अगर मैं तुम्हें ईमानदारी से कहूँ तो मैं तुम्हारे बहुत देर से पीछा कर रहा था, और मैंने देखा कि तुम एक दुकान में घुसे और तुमने तरह तरह के इक्विपमेंट्स को खरीदा। लगता है कि तुम्हें बहुत सारे इक्विपमेंट्स की पहचान है। जिसे सुनने के बाद सोइन हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि क्या ये मेरे इतनी देर से पीछा कर रहा था, लेकिन मुझे इसकी प्रेजेंस महसूस क्यों नहीं हुई, आखिरकार ये करना क्या चाहता है। और वह लड़का खुश होते हुए कहने लग जाता है कि क्या तुम हमारी पार्टी में ज्वाइन होना चाहोगे। जिसे सुनने के बाद सोइन कहने लग जाता है कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और वह वहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सोइन सेकंड फ्लोर के 10th लेवल के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है, और वह एक लॉकेट को चुरा लेता है। और उसका सिस्टम कहने लग जाता है कि आपने चार्ल्स क्लेन के ट्रेजर को चुरा लिया है, जिसकी वजह से चार्ल्स क्लेन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है और वह आपका पीछा कर रही है। आपको इस ट्रेजर को लेकर भागना होगा या फिर इस जंगल के अंदर सर्वाइव करना होगा। फिर इसके बाद हमें चार्ल्स क्लेन को दिखाया जाता है जो कि एक मॉन्स्टर क्लेन होती है, और हम देखते हैं कि वह क्लेन इधर से उधर हमारे मेन कैरेक्टर सोइन का पीछा कर रही होती है। और हम देखते हैं कि सोइन उन्हीं को ही देख रहा होता है, और वह एक पेड़ के ऊपर बैठा हुआ होता है। और हम देखते हैं कि चार्ल्स क्लेन इधर से उधर सोइन को ढूंढने की कोशिश कर रही होती है, और सोइन अपने मन में कहने लग जाता है कि यह चार्ल्स क्लेन तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, ये एक शिकारी क्लेन है और ये बहुत ही तेज़ी के साथ पीछा कर सकती है, लेकिन मैंने अपनी प्रेजेंस को छुपाया हुआ है जिसकी वजह से ये मुझे ढूंढ नहीं पा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये मुझे जल्दी ही ढूंढ लेंगे, मुझे कैसे न कैसे कर यहाँ से भागना होगा। और वह उस लॉकेट को देखने लग जाता है
और कहने लग जाता है कि क्या है इस लॉकेट में जिसकी वजह से यह क्लेन मेरा इतनी देर से पीछा कर रही है। और वह सिस्टम से पूछता है। सिस्टम कहने लग जाता है कि इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं है। जिसे सुनने के बाद सोहिन कहने लग जाता है कि मुझे लगता है कि यह बिल्कुल यूजलेस है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस लॉकेट को चुराया ही क्यों। और वह कहने लग जाता है कि लेकिन फिर भी मुझे न कैसे कर कर यहाँ से भागना होगा, नहीं तो मैं मारा जाऊँगा। और वह सिस्टम कहने लग जाता है कि आपको इस जंगल के अंदर सर्वाइव करना होगा। जिसे सुनने के बाद सोहिन थोड़ा सा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि एक अकेला मोस्टर सोहिन को ढूंढ रहा होता है, लेकिन अचानक से उसके सामने सोहिन कूद पड़ता है और वह अपनी तलवार के साथ उस मोस्टर के 2 टुकड़े कर देता है और कहने लग जाता है कि क्या मुझे इस जंगल के अंदर सर्वाइव करना होगा इतनी ताकत के साथ, यह क्या बकवास है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर बाकी सारे मोस्टर आ चुके होते हैं और वह सोहिन के ऊपर हमला करने के लिए तैयार होते हैं। जिसे देखने के बाद सोहिन कहने लग जाता है कि मैं इस जंगल के अंदर सभी मोस्टरों को ख़त्म कर दूंगा, लेकिन छुपूंगा नहीं। और एक मोस्टर सोहिन के ऊपर अचानक से हमला कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि सोहिन उस मोस्टर को एक ही वार के अंदर ख़त्म कर देता है। और हम देखते हैं कि वह धीरे धीरे लीप स्किल का यूज करते हुए बहुत सारे मोस्टरों को एक ही वार के अंदर ख़त्म कर देता है और उसका सिस्टम उसे बहुत सारे पॉइंट्स दे रहा होता है। जिसे देखने के बाद सोहिन अपने मन में कहने लग जाता है कि यहाँ पर बहुत सारे मोस्टर हैं जो कि ग्रुप में हमला कर रहे हैं, मुझे लगता है कि मुझे भी एक ग्रुप में रहना चाहिए। अगर मैं एक ग्रुप ज्वाइन करता हूँ तो शायद मुझे इतने सारे खतरनाक मोस्टरों का सामना करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और वे हेकजुन की बातों को याद करने लग जाता है, जहाँ पर हेकजुन उसे कह रहा होता है कि हम लेवल 5 के बंदों को अपनी पार्टी के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं, क्या तुम भी हमारे साथ शामिल होना चाहोगे। दरअसल हम लेवल 8 के चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं जिसकी मदद से हम फ्लोर को साफ कर पाते हैं। जिसे सुनने के बाद सोहिन कहने लग जाता है कि नहीं, मैं लेवल 8 के चैलेंज में नहीं आ सकता। जिसे सुनने के बाद वह बंदा थोड़ा सा शांत हो जाता है और सोहिन कहने लग जाता है कि मेरे पास इसका एक रीज़न था, मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं लेवल 8 जैसे लो लेवल चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मुझे तो और भी ज़्यादा ताकतवर चैलेंज लेना है। और हम देखते हैं कि अचानक से सोहिन थोड़ा सा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि उसके सामने एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा मोस्टर आ चुका होता है। जिसे देखने के बाद सोहिन वहाँ से उछल जाता है और कहने लग जाता है कि आखिरकार मेरी मुलाकात होगी इसके बॉस से, अब इस खेल को खेलने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। और हम देखते हैं कि वे वहाँ से कूदकर ऊपर चला जाता है और कहने लग जाता है कि मेरे पास एक रीज़न है जिसकी वजह से मुझे यहाँ के सारे मोस्टर को मारना है और इस दुनिया को बचाना है और मैं यह करके रहूँगा। और हम देखते हैं कि वे एक ज़ोरदार हमला करते हुए उस मोस्टर के 2 टुकड़े कर डालता है और कहने लग जाता है कि मैं ये ज़रूर करके दिखाऊँगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सोहिन उस लॉकेट को देख रहा होता है जिसके अंदर एक एबिलिटी आ चुकी होती है और सोहिन का सिस्टम कहने लग जाता है कि इस लॉकेट की मदद से आपके शरीर की सारी चोटें ठीक हो जाएंगी और आपको कभी भी कोई भी बीमारी नहीं होगी और ये सारी बीमारियों को ठीक कर सकता है। जिसे सुनने के बाद सोहिन कहने लग जाता है कि अच्छा हुआ कि मैं वहाँ से भागा नहीं, अगर मैं वहाँ से भाग जाता तो शायद ये लॉकेट मुझे नहीं मिल पाता और ना ही इसके अंदर ये एबिलिटी आ पाती। और इसके अलावा मैंने वहाँ पर बहुत सारे मोस्टरों को मारा है जिसकी वजह से वहाँ पर मुझे बहुत सारे पॉइंट्स भी मिल गए हैं। और हम देखते हैं कि वे अपने ट्रांसफॉर्मेशन स्किल को देखने लग जाता है और वह कहता है कि अच्छा हुआ कि मैंने उस बॉस की बॉडी हैबिट्स को कॉपी कर लिया, यह मेरे पास एक यूनिक टैलेंट है जिसकी मदद से मैं किसी की भी बॉडी हैबिट्स को यूज कर सकता हूँ। वह किस तरीके से वार करता है, किस तरीके से खाना खाता है और किस तरीके से काम करता है, मैं वह सारी की सारी हैबिट्स कॉपी कर सकता हूँ और उसे अपनी स्ट्रेंथ और स्किल में भी लगा सकता हूँ और यह बहुत ही ज़्यादा कमाल की एबिलिटी है। अच्छा हुआ कि मैंने यह पहले ही कर लिया। अब मैं उस मोस्टर की फाइटिंग स्किल और वह किस तरीके से अपनी स्ट्रेंथ का यूज करता था उसे यूज कर सकता हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल की बात है। लगता है कि मैं टाइम से पहले ही ताकतवर होता जा रहा हूँ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं बहुत ही जल्दी ताकतवर बन जाऊँगा। लेकिन अचानक से सोहन के पेट में गुड़गुड़ होने लग जाती है और वह कहने लग जाता है कि लगता है कि मुझे इस चीज़ का भी इंतज़ाम करना होगा, इस जंगल के अंदर मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला। फिर इसके बाद हमें सोहन को घर को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि सोहन किसी चीज़ को देखने के बाद थोड़ा सा हैरान हो रहा होता है और हम देखते हैं कि उसकी माँ ने उसके लिए बहुत सारा खाना पकाया हुआ होता है। जिसे देखने के बाद सोहन कहने लग जाता है कि माँ इतना सारा खाना क्या तुमने मेरे लिए बनाया है। जिसे सुनने के बाद उसकी माँ कहने लग जाती है कि हाँ मुझे माफ़ कर देना, लेकिन तुमने मेरी मोस्टरों से जान बचाई है और तुम पढ़ाई कर कर काफ़ी ज़्यादा थक जाते हो। जिसे सुनने के बाद सोहन कहने लग जाता है कि उन मोस्टरों की वजह से तुम्हें कल चोट लगी थी, लेकिन इसके बावजूद भी तुमने कल काम किया, मैंने कहा था ना कि आपको आराम करना है। जिसे सुनने के बाद उसकी माँ कहने लग जाती है कि मैं
बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी मैं अपने बेटे के लिए खाना पकाने में कैसे आराम कर सकती हूँ। जिसे सुनने के बाद सोहन थोड़ा सा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि वह खाना खाने के लिए बैठ जाता है और एक चम्मच कटोरी में से चावल उठाता है और जैसे उस चावल को खाता है वह थोड़ा सा शांत हो जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि आपका शुक्रिया माँ, मैं जानता हूँ कि मैं आपका असली बेटा नहीं हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी आप ये सब मेरे लिए कर रही हैं। और वह ये सब अपने मन में कह रहा होता है और हम देखते हैं कि उसकी माँ सोहन को देखने के बाद थोड़ी सी हैरान हो रही होती है और कहने लग जाती है कि क्या तुम ठीक हो। और हम देखते हैं कि सोहन बड़ी तेज़ी के साथ खाना खा रहा होता है और उसकी माँ कहने लग जाती है कि लगता है कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है। और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि मैं हमेशा आपको प्रोटेक्ट करूँगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सोहन अपने लैपटॉप के अंदर उस ट्रायल ऑफ टावर के जानकारी ले रहा होता है और बहुत सारी चीज़ों को देख रहा होता है। और हम देखते हैं कि उसकी नज़र किम सोहन पर जाती है जिसने सबसे बड़ा स्कोर बना दिया होता है और कमेंट्स आ रहे होते हैं कि आखिरकार यह कौन है, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। और सोहन इस सभी चीज़ों को देखने के बाद थोड़ा सा हैरान हो रहा होता है और कहने लग जाता है कि धत्तेरी की, लगता है कि मैंने अपने लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खोद ली है। और सोहन का स्कोर सबसे ज़्यादा होता है जिसे देखने के बाद एक बंदा कहने लग जाता है कि यह तो बहुत ही ज़्यादा कमाल का बंदा है, इसे तो बहुत बड़ी गिल्ड ज्वाइन करना चाहती है। जिसे सुनने के बाद सोहन कहने लग जाता है कि यह सब बेकार है, मैं इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहता। फिर इसके बाद हमें गंगनम सोल को दिखाया जाता है और हम वहाँ पर एरेस गिल्ड के हेडक्वार्टर को देखते हैं और हम हेगजुन को देखते हैं जो कहने लग जाता है कि सोहन यह लड़का तो फर्स्ट प्लेस पर है, लगता है कि यह लड़का बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रहा है। जिसे सुनने के बाद उसका बॉस कहने लग जाता है कि हाँ तुमने सही कहा, लगता है कि यह तुम्हारे टाइम पर ही अवेकन हुआ था, क्या तुम इसके जानते हो। जिसे सुनने के बाद हेगजुन कहने लग जाता है कि मैं इसके बारे में जानता हूँ लेकिन मैंने इसे कभी देखा नहीं है। जिसे सुनने के बाद उसका बॉस कहने लग जाता है कि ठीक है, इन सब चीज़ों को छोड़ो, क्या तुमने उसके बारे में सोचा जिसके बारे में मैं तुमसे कह रहा था। आखिरकार तुम 3rd फ्लोर को 8 लेवल के साथ कैसे पार करोगे, क्या तुमने इसके बारे में सोचा। जिसे सुनने के बाद हेगजुन कहने लग जाता है कि हाँ मैं इसके बारे में जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि अवेकनेस के लिए लेवल 8 को पार करना बहुत ही ज़्यादा हायर है, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान है। जिसे सुनने के बाद उसका बॉस कहता है कि हाँ ये सब तो ठीक है, लेकिन यह सोहन लगता है कि ये हमारे लिए मुसीबत खड़ी करेगा। जिसे सुनने के बाद हेगजुन कहता है कि आपको सोहन के बारे में चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूँगा। अभी हमें 3rd फ्लोर को 8 लेवल के साथ पार करना है जिसे मैं बड़ी आसानी के साथ पास कर सकता हूँ, लेकिन मुझे कुछ लोगों की ज़रूरत भी पड़ेगी। जिसे सुनने के बाद उसका बॉस थोड़ा सा मुस्कुराता है और वहाँ से जाते हुए कहने लग जाता है कि ठीक है, मैं ये सारी की सारी मुसीबतें तुम पर छोड़ता हूँ, तुम इसे देख लेना और अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें ढूंढने की भी कोशिश करूँगा। तुम्हें सिर्फ उस टावर ऑफ ट्रायल में चढ़ना है, इसके अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं करना। जिसे सुनने के बाद हेगजुन शांत हो जाता है और वह बंदा कहने लग जाता है कि और इसके अलावा मैं क्या चाहता हूँ तुम जानते हो, चलो फिर मिलते हैं, हम 1 हफ्ते बाद मिलेंगे और पॉसिबल हो सके तो तुम्हें सोहन से जीतने की कोशिश करनी है। फिर इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर हेगजुन अपने मन में कहने लग जाता है कि वह बास्टर्ड, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे यह सब कहने की, आखिरकार सोहन कौन है, क्या मैं इसके बारे में जानता हूँ। फिर इसके बाद वह सोहन को ही याद करने लग जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि सोहन क्या हुए हो सकता है, नहीं भला वह केवल लड़का सोहन कैसे हो सकता है, मैं भी क्या सोच रहा हूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मुझे सिर्फ अपने गोल पर ध्यान देना चाहिए, मैं इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ सकता। फिर इसके बाद हेगजुन का सिस्टम कहता है कि आपने 3rd फ्लोर को क्लियर कर दिया। जिसे सुनने के बाद हेगजुन कहता है कि यह मेरे लिए काफ़ी नहीं है, अभी भी मुझे और करना है और वह 4th फ्लोर को भी क्लियर कर देता है। जिसे सुनने के बाद हेगजुन कहता है कि यह बहुत ही ज़्यादा कमाल का है, मुझे ऐसे ही करता रहना होगा, मुझे ग्रामीण इलाकों की और ज़्यादा ध्यान देना है। और हम देखते हैं कि वह 4th, 5वें, 6ठे फ्लोर को क्लियर कर देता है। फिर इसके बाद हमें सोहन की माँ को दिखाया जाता है जो कहने लग जाती है कि लगता है कि तुम स्टडी करने की वजह से बहुत ही ज़्यादा थक चुके हो, तुम्हें थोड़ा सा आराम करना चाहिए और हो सके तो मुझे कॉल करते रहना। और सोहन का सिस्टम कहने लग जाता है कि आपने 9th फ्लोर को क्लियर कर दिया है। और हम देखते हैं कि सोहन कहीं पर जा रहा होता है और वह अपनी माँ से कहने लग जाता है कि मैं अपना ख्याल रखूँगा, आपको मेरे लिए ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं अपना ध्यान रखूँगा और जल्दी ही वापस आ जाऊँगा। और हमें पता चलता है कि इन दोनों को फ्लोर क्लियर करते करते 1 साल बीत चुका है। और दोस्तों इसी के साथ ही हमारा यह चैप्टर एंड हो जाता है। दोस्तों आपको यह नया मानवा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।